ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे और हम सब का वैवाहिक जीवन सुखमय हो और कुमारी लड़कियों को मनचाहा वर मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती जी का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना जाता है और सुहागिन महिलाओं और कन्याओं के लिए काफ़ी शुभ कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन महादेव ने माता पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह के लिए हाँ कहा था। इसलिए इस दिन को भोलेनाथ और माता पार्वती जी के मिलन का दिन माना जाता है। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती जी और महादेव का पूजन करने से विवाहित स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म लिया था। तब उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने की कामना की थी, लेकिन तभी नारद मुनि राजा हिमालय से मिलने उनके घर गए और माता पार्वती जी से शादी के लिए भगवान विष्णु का नाम सुझाया। इससे हिमालय राज प्रसन्न हुए और पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से कराने को तैयार हो गए। जब माता पार्वती जी को ये पता चला कि उनका विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया गया है तो वे काफ़ी निराश हुईं। दुख में आकर वो एकांत जंगल में चली गईं। उन्होंने वहाँ रेत से शिवलिंग बनाया और महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अनेकों वर्षों तक कठोर तप किया था। उन्होंने तपस्या के दौरान अन्न जल त्याग दिया था। उस समय माता पार्वती जी सूखे पत्ते खाकर अपना दिन व्यतीत करती थीं। उस समय माता पार्वती जी के सामने कई तरह की चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। जब गिरिराज को अचानक पार्वती जी के गुम होने की सूचना मिली तो उन्होंने उनकी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन वो नहीं मिली। उस समय माता पार्वती जी वन में एक गुफा के अंदर शिव जी की आराधना में लीन थीं। आखिरकार माता पार्वती जी के तप के आगे शिव जी को विवश होना पड़ा और वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। इसके बाद उनके पिता जब उन्हें ढूंढते हुए वन में पहुँचे तो पार्वती जी ने साथ जाने से इनकार कर दिया और एक शर्त रखी कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह महादेव के साथ करेंगे। हार कर पर्वतराज को पुत्री पार्वती जी की हट माननी ही पड़ी और वे उन्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद पूरे विधि विधान के साथ शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महादेव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन कहा जाता है। शिव जी ने इस दिन माता पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर कहा था कि इस दिन तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया है उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। आज के बाद जो भी स्त्री इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करेगी उसे मैं मन वांछित फल दूंगा। उस स्त्री को तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। इसलिए ये दिन सुहागिन महिलाओं और कुमारी कन्याओं दोनों के लिए सौभाग्य का दिन माना जाता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोलिए गौरी शंकर की जय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।